प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, सुप्रभात। आप सभी का पुनः हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पहला चैप्टर, प्रथम अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। दूसरे अध्याय प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन का हम अध्ययन करेंगे। कृष्णा सोबती, जिनके अनुसार समय ही वह रंग है जो अनेक को अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यानी समय की महत्ता है, अनेकों अनेक रंगों में अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेकों क्रियाकलापों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कृष्णा सोबती, जो 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो लिखी गई हैं उनमें ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये क्या है? उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र है। संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? आप ध्यान से सुनिए। समधन स्मरण है, यानी जब कोई लेखक अथवा लेखिका अपनी गुजरी हुई यादों के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब लिखता है तो वो संस्मरण कह लाता है। अब हम देखिए प्रमुख सम्मान जो इनको प्राप्त हुए हैं उनमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शला का सम्मान। साहित्य अकादमी सम्मान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर फिर यदि कोई पुरस्कार है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसमें जिक्र किया नहीं गया है क्योंकि शायद जब ये लिखी गई थी पुस्तक उस समय इनको प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को हम हसमत के लिए सन 2017 में प्राप्त हुआ था। मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई थी इनकी। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने ऐसे कई यादगार चरित्र निभाए हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में अमर किरदार कहा जाता है, जैसे मित्रों, साहिनी, हसमत। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं करी हैं, कालजयी का मतलब पता है क्या होता है? काल को विजय करने वाली, देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने वाली रचना कालजयी रचना कहलाती है। इनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है, बल्कि यह कहना उचित होगा, हम तो यह कह सकते हैं कि यशपाल एक प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने झूठा सच लिखा था। एक राही मासूम रजा हैं, इन्होंने आधा गांव लिखा था। भारत पाकिस्तान की समस्याओं पर आधारित हैं ये रचनाएँ। और भीष्म साहनी के तमस यानी अंधकार के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कृष्णा सोबती ने भी ज़िंदगी नामा इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बराबर इसी प्रकार का भारत पाकिस्तान की समस्या पर लिखा है। आगे देखिए, इनका प्रसिद्ध संस्मरण हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी कृष्णा सोबती जी हसमत नाम से हम हसमत लिखा है इन्होंने, और वो अपनी ही कहानी को इन्होंने रेखांकित किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है, यानी इनकी भाषाएं अलग अलग रूप में मिलती हैं। उन्होंने हिंदी कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। इनकी भाषा की विशेषता है कि हिंदी कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी तो इन्होंने दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली इनकी कथाओं में, रचनाओं में मिलती है। अब देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक काव्य संग्रह इनके कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी कहते हैं बाप दादाओं के ज़माने से चले आ रहे नान बाई यानी रोटी बनाने वाला, रसोइया,
मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई कहते हैं, यानी एक तरह से शहनशाही अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। महारत कहते हैं दक्षता, सिद्धस्ता को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। पेशा रोजगार और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। करके सीखना, हमारी NCERT और राजस्थान बोर्ड भी इस बात पर मान्यता देता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना ही असली हुनर माना जाता है। यदि आप थ्योरी आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी विषय में और आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है उस संबंध में, तो आपकी थ्योरी बेकार है। अब हम आते हैं मियाँ नसीरुद्दीन पर। देखिए, साहबों, कौन कह रहा है? हमारी लेखिका कृष्णा सोबती। उस दिन अपना या अपन मटिया महल, देखिए भाषा की बानगी, अपन यानी खुद मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा जिनका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते। यानी हम मटिया महल की तरफ से न गुजरते तो नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। इस स्थान का नाम आप ध्यान रखिए, जामा मस्जिद है, दोपहर का समय है। मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर लेखिका निकल गई। एक निहायती यानी बिल्कुल मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट रोटी बेलने की आवाज़ें आती है ना, आटे का ढेर सनते देख ठिनके आटा लगा रहे थे लोग। सोचा सेवइयों की तैयारी होंगी, मुस्लिम लोग जो हैं सेवइयाँ सीमी बोलते हैं अपन लोग, तैयारी होंगी। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। कहाँ खड़े थे? नसीरुद्दीन की दुकान पर। मियाँ मशहूर है 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन प्रसिद्ध क्यों हैं? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। ठीक है ना। आगे देखिए, हमने जो अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। भाई उसने लेखिका ने अंदर देखा तो क्या पता चला कि जो खाट होती है, अपने देसी भाषा में बोलते हैं खाट, चारपाई, पलंग, उस पर बैठ कर के बीड़ी पी रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा है, आँखों में काइयाँ बोलापन है और पेशानी पर, पेशानी कहते हैं माथे पर, मंजे हुए कारीगर के तेवर दिखाई देते। मंजे हुए यानी अनुभवी। हमें ग्राहक समझ करके मियाँ ने नज़रें उठाई। बोलो, अरे फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से, यानी एक तरह से शहनशाही अंदाज से सिर हिलाया। ओ, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। खोजियों की खुराफात का मतलब क्या है कि यह तो अखबार वाले जो होते हैं ना, उनका काम है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से नफ़रत करते हैं, उनको निठल्ला समझते हैं। ये देखिए आप, ये मियाँ नसीरुद्दीन हैं और ये कृष्णा सोबती नज़र आ रही हैं इसमें। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या मतलब है? उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको अखबारों से क्या मतलब है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ जहमत उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बोलो। अजी पूछना ये था कि तरह तरह की रोटियां पकाने का जो हुनर है, इल्म कहते हैं हुनर,
आपने कहाँ से सीखा, हासिल किया, प्राप्त किया? मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर लिए, यानी हमारे ऊपर आँखें गड़ा दी। आँखों के कंचे फेरना, आँखों के कंचे फेरने का मतलब क्या होता है? आँखों को हमारे ऊपर गड़ा दिया। फिर तरेर करके थोड़ा तेज़ी से गुस्से से घूम करके बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई हुनर लेने के लिए कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज, नगीना साज कहते हैं जो नगीने का कार्य करते हैं। क्या आईना साज के पास, आईना साज कहते हैं जो शीशे बनाने का कार्य करते हैं। क्या मीना साज के पास, जो मीनाकारी का कार्य करते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं, उनको मीनाकार बोलते हैं। या रफूगर, जो रफ़ू का कार्य करते हैं, कोई चीज़ फट जाती है तो उसको रफ़ू करते हैं, रफूगर। रंगरेज कहते हैं जो कपड़ों को रंगने का कार्य करते हैं। या फिर तेली, तेल पेलने वाला। तंबोली, पान बनाने वाला। तो इन लोगों के पास सीखने जाएंगे हम? नहीं जी। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। ख़ानदानी यानी बाप दादाओं के ज़माने से चले आ रहा कार्य है। हाँ, हुनर की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। वालिद कहते हैं पिता को। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। पेशा यानी कार्य, अख्तियार यानी स्वीकार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही हमने पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मेरे बाप दादा का जो हुनर था वही मेरे पिता ने पाया, और पिता के मरने के बाद, मरहूम यानी जो उसके पिता थे, उनके मर जाने के बाद बैठे उन्हीं के ठिए पर, आकर के उन्हीं के ठिए पर, उन्हीं की कुर्सी पर, उन्हीं की दुकान पर आपके सामने बैठे हैं। आपके वालिद गुजर गए। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। तो देखिए इनके पिता का नाम क्या है? मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाला। मियाँ बरकत शाह नाम क्या था? मियाँ बरकत शाही। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो इनका नाम क्या था? मियाँ कल्लन, आला नानबाई। आला यानी श्रेष्ठ, नानबाई रोटी बनाने वाले मियाँ कल्लन। ठीक है ना। तो तीसरी पीढ़ी का ये नसीरुद्दीन है। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है क्या? मैंने पूछा। किसने? लेखिका ने। नसीहत कहते हैं सीख। अजी नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से काम होता है, नसीहतों से थोड़ी होता है। हाँ, बजा फरमाया है। बजा फरमाया यानी ठीक कहा। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, मैंने भट्टी की ओर इशारा किया, कि इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा ही होगा घर से निकलते समय, या नहीं कहा? अब देखिए नसीरुद्दीन जो थे उन्होंने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे किसके? बीड़ी के। फिर गले को साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिन दिए देते। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह आलिफ। ठीक है बेटा, अब कल पढ़ेंगे।